सागर हिंदी कथा यूट्यूब चैनल पर प्रेम सागर कृष्ण लीला का बातें पौराणिक कथाएं मिलेंगे और भी कई धार्मिक कथाएं भी शामिल होंगे जिन्हें आप सुन के जरूर जाइए। कृपया हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद। शुरू करते हैं प्रेम सागर अध्याय 1 से। प्रेम सागर अध्याय 1। अब इतिहास की शुरुआत है। भूरुत के वंशजों के महान युद्ध के अंत में जब श्री कृष्ण गायब हो गए तो पांडु बहुत दुखी होकर हिमालय पर प्रलय से गुजरने के लिए गए और राजा पुरीचित ने सभी देशों को जीत लिया, न्याय के साथ शासन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद में राजा पुरीचित शिकार के लिए निकला। जब उसने देखा कि एक बैल और एक गाय उसकी ओर दौड़ रही है, जिसके पीछे हाथ में लकड़ी का मूसल लिए एक सूदरी साथ आ रहा है और उन्हें मार रहा है। जब वे पास आए तो राजा ने दुखी और क्रोधित होकर सूदरी को पुकारा, तू कौन है? समझाना कि तू कौन है जो जानबूझकर एक बैल और एक गाय को पीटता है। क्या तुम अर्जुन को दूर समझते हो कि तुम उसके नियमों का पालन नहीं करते? सुन, पांडु के परिवार में तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसकी उपस्थिति में किसी को गरीबों को चिढ़ाने की अनुमति हो। यह कहकर राजा ने अपनी तलवार हाथ में ले ली। यह देखकर सूदरी डर के मारे खड़े हो गए। राजा, पुरुषों के स्वामी, ने अपने पास बैल और गाय को बुलाकर उनसे पूछताछ की, मुझे समझाओ कि तुम कौन हो? तुम देवता या ब्राह्मण हो और क्यों क्या तुम भाग रहे हो? निडर होकर बोलो, मेरे सामने किसी में तुमको दुख देने का सामर्थ्य नहीं है। यह सुनकर बैल ने अपना सिर झुकाकर कहा, हे महान राजा, पाप के रूप में यह काले रंग का भयावह रूप जो आपकी उपस्थिति में खड़ा है वह काला युग है। मैं उसके दृष्टिकोण के कारण भाग रहा हूँ। यह मेरे साथी गाय के रूप में पृथ्वी है, वह भी काले युग के भय से तुम्हारी ओर दौड़ती हुई आई है। मेरा नाम धर्म है, मेरे 4 पैर हैं, तपस्या, सत्य, करुणा, ध्यान। सत्य के युग में मेरे पैर पूरे थे, 20 भागों से मिलकर बने थे। त्रेता युग में वे 16 भागों से मिलकर बने थे। द्वापर युग में 12 और अब ब्लैक एज में मेरे पास केवल 4 भाग बचे हैं, जिसके कारण यान ब्लैक एज में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। पृथ्वी ने कहा, हे न्याय के देहधारी, मैं भी इस युग में नहीं रह सकता, क्योंकि सूदरी जाति के लोग राजा बनकर मुझ पर बहुत अन्याय करेंगे, जिसका भार मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस अन्याय के भय से मैं भी हूँ दूर भागना। यह सुनकर राजा ने क्रोधित होकर काले युग से कहा, मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगा। यह सुनते ही राजा के चरणों में काला युग गिर पड़ा और उनसे विनती करने लगा, हे पृथ्वी के स्वामी, अब मैं तुम्हारे संरक्षण में आ गया हूँ। मुझे रहने के लिए कोई जगह नियुक्त करो, क्योंकि 3 काल और 4 युग जिन्हें ब्रह्मा ने स्थापित किया है किसी भी तरह से नष्ट नहीं होंगे। यह सुनकर राजा पुरीचित ने काले युग से कहा, निम्नलिखित स्थानों में रहो, जुआ, झूठ बोलना, आत्मा बाजार में, वेश्याओं के घरों में, हत्या, चोरी और सोना। यह सुनकर काला युग अपने नियत निवास पर चला गया और राजा ने अपने मन में धर्म की स्थापना की। पृथ्वी ने अपना रूप धारण कर लिया। राजा अपने शहर लौट आया और न्यायपूर्ण और धार्मिक रूप से शासन करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा फिर से शिकार करने चला गया और खेल में लगे रहने के दौरान प्यासा हो गया। राजा के मस्तक पर स्वर्ण मुकुट में काला युग वास कर रहा था और अवसर पाकर राजा को ज्ञान से वंचित कर दिया। राजा प्यास से उस स्थान पर आए जहां संतों के प्रमुख लोमस आंखें बंद करके बैठे थे, महादेव का ध्यान कर रहे थे और धार्मिक तपस्या में लगे हुए थे। उसे देखकर पुरीचित अपने आप से कहने लगा, यह व्यक्ति तपस्या के अभिमान से आंखें बंद किए रहता है, हालांकि उसने मुझे देखा। इस दुष्ट विचार का मनोरंजन करते हुए और एक मरे हुए सांप को धनुष के साथ उठाकर जो वहां गिर गया था और उसे संतों के प्रमुख के गले में डाल दिया, वह घर आया।
मुकुट उतार कर राजा ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और चिंतन करते हुए कहने लगे, अंधकार का धाम सोने में है, वह मेरे मस्तक पर था और यही कारण है कि मैंने इतना घिनौना कृत्य किया, जैसे फेंकना संतों के प्रमुख की गर्दन पर एक मरा हुआ सांप। मुझे अब पता है कि ब्लैक एज ने मुझसे बदला लिया है। मैं इस बड़े पाप से कैसे बचूं? मुझे आज भी मेरी जाति, धन, परिवार, पत्नियों और राज्य से वंचित क्यों नहीं किया गया? मुझे नहीं पता कि किस जन्म में मेरे एक ब्राह्मण को परेशान करने का यह अन्याय समाप्त हो जाएगा। जब राजा पुरीचित अथाह प्रतिबिंब के इस समुद्र में डूबे हुए थे, कुछ लड़के खेल में लगे हुए थे। जहाँ संतों के प्रमुख लोमस थे, वे अपनी गर्दन पर एक मरे हुए सांप को देखकर चकित थे और भयभीत होकर आपस में कहने लगे, भाई किसी को जाने दो और उसके पुत्र को यह बताओ जो कौशिकी नदी के किनारे अखाड़े में संतों के बच्चों के साथ खेल रहा है। यह सुनकर लड़कों में से एक भागा जहाँ संत श्रृंगी संतों के बच्चों के साथ खेल रहे थे। लड़के ने श्रृंगी से कहा, भाई तुम यहाँ क्यों खेल रहे हो? क्या किसी शैतान ने मरा हुआ काला सांप तुम्हारे पिता के गले पर फेंका है और चला गया है? यह सुनकर श्रृंगी की आंखें लाल हो गईं, दांत पीसकर कांपने लगा और क्रोधित होकर कहने के लिए, काले युग में गर्वित राजाओं का उत्पादन किया गया है। धन के नशे से वे अंधे और दर्द के शिकार हो गए हैं। अब मैं उस पर एक शाप का उच्चारण करूंगा, जिसने फेंक दिया सांप वह इससे 7वें दिन मर जाएगा। ऐसा कहने के बाद श्रृंगी संत ने अपने हाथ की हथेली में कौशिकी नदी का पानी लिया और राजा पुरीचित को श्राप दिया कि 7वें दिन सांप उसे काटेगा। राजा को यह श्राप सुनाकर वह अपने पिता के पास आया और उसके गले से सर्प उठाकर उससे कहने लगा, हे पिता, जय जयकार हो, मैंने उसको शाप दिया है जिसने तेरे ऊपर मरे हुए सांप को फेंका है। गर्दन। यह सुनकर लोमस संत ने ध्यान से जागकर अपनी आंखें खोलकर और अपने पुत्र के भाषण पर अपने मन में गहराई से विचार करते हुए कहा, हे पुत्र, तूने यह क्या किया है? तूने उस राजा को श्राप क्यों दिया जिसकी सरकार में हम आराम से रहते थे? न चिड़िया न पशु भी पीड़ित हुआ। तो बस सरकार थी कि शेर और गाय बिना किसी विवाद के उसके नीचे रहते थे। हे वत्स, क्या मायने रखता था अगर उसने, जिसके देश में हम रहते थे, खेल में मुझ पर एक मरा हुआ सांप फेंक दिया? तो तुमने उसे शाप क्यों दिया और थोड़ी सी गलती के लिए इतना भारी श्राप दिया? आप एक महान अपराध के दोषी हैं और आप जो कर रहे थे उसके बारे में सोचने की उपेक्षा की। आपने अच्छाई छोड़ दी है और बुराई को गले लगा लिया है। एक अच्छे व्यक्ति के लिए मिलनसार स्वभाव विकसित करना आवश्यक है। स्वयं कुछ न कहना, औरों की बातें सुनना और अच्छे गुणों का अनुकरण करना और बुरे गुणों से दूर रहना। यह कहते हुए लोमस संत ने अपने शिष्यों में से एक को बुलाया और उसे जाने के लिए कहा और राजा पुरीचित को बताया कि श्रृंगी ने उस पर एक शाप का उच्चारण किया था। श्रृंगी ने जो कुछ किया है उसके लिए अच्छे लोग दोष देंगे, लेकिन यह संदेश प्राप्त करने पर राजा अपने पहरे पर रहेगा। अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्दों का पालन करते हुए शिष्य उस स्थान पर आया जहां राजा ध्यान में बैठे थे और उनके आगमन पर उनसे कहा, संत श्रृंगी ने आपको यह श्राप दिया है कि सांप आपको काटेगा 7वां दिन। क्या अब आप व्यवस्था करते हैं ताकि आप कर सकें भाग्य के फंदे से बचो? यह सुनकर राजा प्रसन्नता से उठ खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, संत ने मुझ पर शाप सुनाकर बड़ी कृपा की है, क्योंकि मैं धर्म के असीम विचार सागर में गिर गया था जिससे उसने मुक्त किया था मुझे। जब ऋषि का शिष्य चला गया तो राजा ने संसार के सभी सुखों को त्याग कर तपस्या की और जुन्मेजे को भेजकर उन्हें अपना सिंहासन सौंपकर कहा, हे पुत्र, गाय और ब्राह्मण का पालन पोषण करें और प्रजा को संतुष्ट करें। यह कहकर वह महिला अपार्टमेंट में चला गया। उसे देखकर सभी महिलाएं उदास हो गईं। उसकी पत्नियां, रानियां उसे देखकर उसके चरणों में रो पड़ी और बोली, हे महान राजा,
हम निर्बल प्राणी तुझसे वियोग न सह सकेंगे, किस कारण से यह बेहतर है कि हम आपके साथ अपना जीवन छोड़ दें। राजा ने उत्तर में कहा, एक महिला के लिए इस तरह से कार्य करना सही है ताकि उसके पति का चरित्र और गरिमा बनी रहे और कोई फेंकना नहीं उत्तम कार्य के मार्ग में बाधक। यह कहकर और रिश्तेदारों और सभी निजी और सार्वजनिक संपत्ति को त्याग कर वह गंगा तट पर तपस्या करने के लिए बैठ गया। जिसने भी परिस्थिति के बारे में सुना वह बहुत दुखी और परेशान था और आंसू बहाया। जब ऋषियों ने सुना कि राजा पुरीचित मृत्यु के लिए गंगा तट पर गए हैं, तो श्रृंगी के श्राप के परिणाम स्वरूप व्यास, वशिष्ठ, भुर्दूज, कययुन, पुरसुर, नारद, विश्वामित्र, बमदेव, जुमदुगुण और 80,000 ऋषि आए और पंक्तियों में बैठ गए और अपने शास्त्रियों पर विचार कर रहे थे। राजा को विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों की व्याख्या करना शुरू किया। इस बीच राजा की आस्था को देखकर श्री सुखदेव जी भी अपनी बाह के नीचे एक किताब लेकर और नग्न होकर आए। उसे देखकर सभी मुनि उठ खड़े हुए और राजा पुरीचित प्रार्थना की मुद्रा में उठकर प्रणाम करने लगे। हे करुणा के धाम, आपने इस समय मुझे याद करके बड़ी दया दिखाई है। जब राजा ने ऐसा कहा तो सुखदेव ऋषि भी बैठ गए। जब राजा ने ऋषियों से कहा, हे महान राजाओं, सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं और पुरसुर जी के पोते हैं, जिन्हें देखकर आप जो उच्च पद के संत हैं उठे, जो मुझे सही नहीं लगता। इसका कारण बताओ कि मेरे मन की शंका विसर्जित किया जा सकता है। पुरसुर ऋषि ने कहा, राजा, हम सभी संत चाहे कितने ही उच्च स्तर के हों, सुख से समझ में हीन हैं और इसलिए हम सभी ने उनके साथ ऐसा सम्मान किया है, कुछ इस आशा में कि वह उद्धारकर्ताओं का उद्धार करता है, क्योंकि अपने जन्म के समय से उसने अपना जीवन रेगिस्तान में उदासी में बिताया है। और राजा सुखदेव जी के आगमन से आपके सभी महान कार्य बढ़ गए हैं। यह सबसे महान और सर्वोत्तम धार्मिक और पुण्य कर्मों धुरुम का उच्चारण किया जाएगा, जिसके द्वारा जीवन और मृत्यु से मुक्त होकर आप दुनिया के समुद्र को पार कर जाएंगे। यह सुनकर राजा पुरीचित ने सुखदेव जी के सामने दंडवत किया और कहा, हे महान राजा, मुझे धर्म के कर्तव्यों की व्याख्या करें। मैं भाग्य के फंदे से कैसे बचूं? 7 दिन में क्या करूं? मेरी अधर्म बहुत बड़ी है, मैं संसार के समुद्र को कैसे पार करूं? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, राजा, समय कम मत समझो। जिस प्रकार 1 घंटे के लिए धार्मिक ध्यान से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, ठीक उसी तरह जैसे नारद ऋषि ने राजा रुक्तांगुल को समझ प्रदान की और उन्होंने 2 घंटे में मुक्ति प्राप्त की, आपके लिए 7 दिन काफी समय है। अगर आप ध्यान से ध्यान करेंगे तुम सब समझ जाओगे, शरीर क्या है, किसका निवास है और इसमें कौन प्रकाश प्रकट करता है। यह सुनकर राजा ने बहुत प्रसन्नता से पूछा, हे महान राजा, जो सबसे उत्तम धुरुम है कृपया मुझे समझाएं। सुखदेव जी ने कहा, धुरुओं में विष्णु धुरुम सबसे महान हैं और पूर्णियों में श्री भागवत हैं। जहाँ भी विष्णु के उपासक इस इतिहास का पाठ करते हैं, वहाँ सभी धार्मिक अनुष्ठान और तीर्थ एक साथ आते हैं। सभी पूर्णियों में से कोई भी समान नहीं है भागवत, किस कारण से मैं आपको महान पूर्णि के 9 अंशों का पाठ करूंगा, जिसमें व्यास ऋषि ने मुझे निर्देश दिया है। विश्वास और आनंद के साथ सुनो। इस पर राजा पुरीचित खुशी से सुनने लगे और सुखदेव जी ने अपने वचन के अनुसार पाठ करने के लिए कहा। ऋषि ने जब इतिहास के 9 भाग गाए थे तो राजा ने कहा, गरीबों पर दया करो। अब मुझे श्री कृष्ण की धरती पर अवतरण का इतिहास समझाने की कृपा करें, क्योंकि वे हमारे समर्थक हैं और हमारे परिवार की पूजा के पात्र हैं। सुखदेव जी ने कहा, यह लेखा मांगकर तुमने मुझे बहुत प्रसन्नता दी है, मैं इसे सबसे खुशी से संबंधित करूंगा। यदु के परिवार में पहले राजा का नाम भुगवान था, जिसका पुत्र पृथिकु था और पृथिकु का पुत्र विदुरूथ था। विदुरूथ का पुत्र सूरसेन था, जिसने पृथ्वी के 9 प्रभागों को जीतकर प्रसिद्ध व्यक्ति प्राप्त किया था।
विदुरथ की पत्नी का नाम मिर्क्य था, जिसके 10 बेटे और 5 बेटियां थीं। ज्येष्ठ पुत्र वसुदेव थे, जिनकी पत्नी के 8वें गर्भ में श्री कृष्ण चंद्र जी का जन्म हुआ था। जब वसुदेव जी का जन्म हुआ तो देवताओं ने स्वर्ग में संगीतमय आनंद मनाया और सूरसेन की 5 पुत्रियों में सबसे बड़ी कुंती थी, जिसने पांडु से विवाह किया, जिसकी कहानी महाभारत में गाई गई है। और वसुदेव जी ने पहले राजा रोहन की बेटी रोहिणी से शादी की और बाद में 17 अन्य पत्नियों से 18 बार शादी करने के बाद उन्होंने मथुरा में शादी की कंस की बहन देवकी, जिस पर स्वर्ग से आवाज आई कि इस कन्या के 8वें गर्भ में कंस का नाश करने वाला जन्म होगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन और उसके पति को एक घर में बंद कर दिया और वहां श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इतना कुछ सुनकर राजा पुरीचित ने कहा, हे महान राजा, कंस का जन्म कैसे हुआ, जिसने उन्हें एक महान आशीर्वाद दिया, और कृष्ण को किस तरह से दुनिया में लाया गया और वे गोकुल में कैसे पहुँचे? कृपया मुझे इन परिस्थितियों की व्याख्या करें। श्री शुकदेव जी ने कहा, मथुरा का एक राजा था जिसका नाम आहुक था, जिसके 2 पुत्र थे, एक का नाम देवुक और दूसरे का उग्रसेन था। कुछ समय बाद उग्रसेन राजा बन गया, जिसकी केवल एक पत्नी थी, जिसका नाम पौरेखा था, जो बहुत सुंदर और पवित्र थी और हर समय अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती थी। एक दिन उसे मासिक धर्म हुआ और अपने पति की अनुमति से अपनी महिला परिचारिकाओं के साथ जंगल में आनंद की पार्टी में बाहर गई थी। वहां नाना प्रकार के वृक्षों पर सब प्रकार के फूल खिल रहे थे, सुगंध से भरी शीतल कोमल हवा चल रही थी, कोयल, कबूतर, तोते और मोर मीठी और मनभावन धुनें बरसा रहे थे और एक और पहाड़ी के नीचे जमुना बह रहा था। रानी यह दृश्य देखकर अपनी कार से उतरी और अकेले चलते चलते अचानक रास्ता भटक गई। संयोगवश द्रोमुलिक नाम का एक दानव वहां आया और अपनी युवावस्था और सुंदर उपस्थिति पर विस्मय में टकटकी लगाए रहा और अपने आप से कहने लगे कि मेरा उससे मेल होना अवश्य है। इस पर निर्णय लेने के बाद और तुरंत राजा उग्रसेन का रूप धारण करके वह रानी की उपस्थिति में गया और उससे कहा, मुझे गले लगाओ। रानी ने उत्तर दिया, हे महान राजा, दिन के समय में भोगविलास करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मन के अच्छे और धार्मिक गुण नष्ट हो जाते हैं। आपको यह क्या पता नहीं है कि आपने ऐसा घिनौना कृत्य सोचा है। जब पौरेखा ने ऐसा कहा तो द्रोमुलिक ने रानी को हाथ से पकड़कर अपनी ओर खींचा और जो कुछ उसने चाहा उसे पूरा किया। भेष बदलकर रानी के साथ संबंध रखने के बाद उन्होंने अपना उचित रूप धारण कर लिया, जिस पर रानी ने अत्यंत दुखी और पीड़ित होकर कहा, हे अन्यायी, नीच पापी, मेरे पुण्य को नष्ट करके तुमने क्या अत्याचार किया है। आपके पिता, माता और आध्यात्मिक गुरु पर एक अभिशाप है, इस प्रकार आपने अपनी समझ बनाई है। तेरी माँ बांझ क्यों नहीं थी, बल्कि तेरे समान पुत्र उत्पन्न करती थी। हे शैतान, सभी पुरुष जो महिलाओं के गुणों को नष्ट करते हैं, प्रत्येक जन्म में नरक में गिरते हैं। द्रोमुलिक ने कहा, रानी, मुझे शाप मत दो, क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी उत्कृष्टता का फल दिया है। तुम्हारा गर्भ बंद देखकर मुझे बड़ी चिंता हुई मन का, जो अब चला गया। आज से तेरे गर्भ की आस है और 10वें महीने में तेरा एक पुत्र होगा और मेरे शरीर के अच्छे गुणों से तेरा पुत्र पृथ्वी के 9 भागों पर विजय प्राप्त करके राजा होगा और कृष्ण से लड़ेगा। मेरा पहला नाम कलनेम था, तब मेरी मुलाकात बिल्लू से हुई। मेरे वर्तमान जन्म में मुझे द्रोमुलिक कहा जाता है। मैं तुझे एक पुत्र दिया है, अपने मन से सभी चिंताओं को दूर करें। इस प्रकार बोलने के बाद जब कलनेम चले गए थे तो मन के धैर्य के प्रतिबिंब पर रानी को बहाल किया गया था।
हमारी नियति कुछ भी हो, हमारी समझ उसी के अनुरूप बनेगी। जो होना है मन में बस जाएगा, सारी स्मृति और चेतना विलीन हो जाएगी। इस बीच या उसके बाद सभी महिला परिचारिकाएं आ गईं और रानी के गहनों को अस्तव्यस्त देखकर एक परिचारक ने कहा, तुम इतनी देर से कहाँ थे और तुम्हें क्या हुआ है? पौरेखा ने उत्तर दिया, हे सेवकों, तुमने मुझे छोड़ दिया। जंगल में अकेला एक बंदर आया और मुझे बहुत गुस्सा आया, जिसके डर से मैं अब भी कांप रहा हूँ। यह सुनकर सभी परिचारक घबरा गए और रानी को तुरंत उसकी रूह पर बिठाकर घर ले आए। जब 10 महीने पूरे हुए, एक पुत्र का जन्म हुआ। जिस समय एक प्रचंड आंधी आई, पृथ्वी कांपने लगी। इतना अंधेरा हो गया कि दिन रात में बदल गया। तारे टुकड़ों में टूटने लगे, बादल गरजने लगे और बिजली फटने के लिए। इस प्रकार माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को गुरुवार को कंस का जन्म हुआ, जिस अवसर पर राजा उग्रसेन प्रसन्न होकर नगर के समस्त संगीतकारों को बुलाकर संगीतमय मनोरंजन कराए। और उसने सभी ब्राह्मणों, पंडितों और को भी बुलवाया। ज्योतिषी और उनके साथ बहुत सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करते थे। उनके आगमन पर राजा ने बड़ी शिष्टता के साथ उनका स्वागत करने के बाद उन्हें बैठने की पेशकश की। इसके बाद ज्योतिषियों ने शुभ मुहूर्त और समय के विभाजन को निर्धारित कर राजा से कहा, हे पृथ्वी के स्वामी, कंस नाम का यह बालक जो तुम्हारे कुल में उत्पन्न हुआ है बहुत शक्तिशाली होगा और उसके साथ दुष्टात्माओं को मिलाकर राज्य करेगा और देवताओं और विष्णु के उपासकों को कष्ट देकर तुम्हारा राज्य प्राप्त करने के बाद वह करेगा हरि के हाथ से अचानक मरना। इतना इतिहास बताकर ऋषि शुकदेव ने राजा पुरीचित्त से कहा, हे राजा, अब मैं आपको उग्रसेन के भाई देवुक का इतिहास बताता हूँ, जिसके 4 बेटे और 6 बेटियां थीं, जिन्हें उसने वसुदेव से शादी में दिया था। 7वां था ड्यूकी, जिसके जन्म से देवता प्रसन्न हुए, और उग्रसेन के भी 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा कंस था। अपने जन्म के समय से ही उसे नगर में जाने की आदत थी और छोटे बच्चों को हिंसक रूप से पकड़ लेता था और उन्हें पहाड़ियों में गुफाओं में बंद करके उन्हें मार डालता था। जो बड़े हो गए थे उन्होंने उन पर कब्जा कर लिया छाती और उनका गला घोंट दिया। इससे कोई नहीं बच सका। विपत्ति हर एक ने अपने बच्चों को छुपाया। प्रजा ने कहा, यह कंस एक शैतान है, वह उग्रसेन के परिवार से संबंधित नहीं है, कोई महान पापी पैदा हुआ है जिसने पूरे शहर पर दुख लाया है। यह सुनकर उग्रसेन ने उसे बुलाया और उसके आचरण के संबंध में उसके साथ कई स्पष्टीकरणों में प्रवेश किया, लेकिन कंस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इस पर दुखी और व्यथित होकर उग्रसेन ने कहा, मैं पुत्रों के बिना क्यों नहीं था? क्या ऐसा कोई बेटा है? ऐसा कहा जाता है कि जब एक परिवार में पतित पुत्र का जन्म होता है तो अच्छा नाम और चरित्र चला जाता है। जब कंस 8 साल का था, उसने मुगुध देश पर हमला किया। उस देश का राजा जुरासिंधु बहुत शक्तिशाली था, जिसके साथ कंस ने संघर्ष किया था, और जुरासिंधु ने कंस की शक्ति को स्वीकार किया और उसे अपने वरिष्ठ के रूप में बहुत सम्मान के साथ मानते हुए उसे 2 बेटियां दीन विवाह, जिसे कंस अपने साथ मथुरा ले आया और उग्रसेन के विरुद्ध अपनी शत्रुता बढ़ाने लगा। एक दिन उसने अपने पिता से क्रोधित होकर कहा, राम का नाम लेना छोड़ दो और महादेव को अपनी गुप्त प्रार्थना अर्पित करो। पिता ने उत्तर दिया, राम मेरे स्वामी हैं और मेरे दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि मैं उसकी उपासना न करूं तो पापी की नाई संसार के समुद्र को क्यों कर पार करूं? यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और अपने पिता को पकड़कर पूरी सरकार पर कब्जा कर लिया और शहर में एक घोषणा जारी की कि किसी को भी बलिदान या उपहार देने या प्रार्थना करने या राम के नाम पर पुकारने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इतना बड़ा अत्याचार हुआ कि गाय और ब्राह्मण और विष्णु के उपासक को कष्ट होने लगे और अत्यधिक बोझ से पृथ्वी नष्ट हो गई। जब कंस ने सभी राजाओं की सरकार पर अधिकार कर लिया था तो वह एक दिन अपनी सेना के साथ राजा इंद्र पर हमला करने के लिए गया था।
इस अवसर पर एक मंत्री ने उससे कहा, हे महान राजा, प्रार्थना और भक्ति के बिना इंद्र देश प्राप्त नहीं हो सकता है। अपनी ताकत पर गर्व न करें, विचार करें कैसे उनके गर्व ने कौ और कुंभकर्ण को ऐसा विनाश कर दिया कि उनके परिवार में से एक भी नहीं बचा है। इतना इतिहास बताकर शुकदेव जी ने राजा पुरीचित्त से कहा, हे राजा, जब पृथ्वी पर यह अत्यधिक अत्याचार किया गया तो उसने पृथ्वी एक गाय का रूप धारण किया और देवताओं के देश में चली गई और इंद्र के दरबार में सिर झुकाकर उसने अपनी सारी परेशानी बताई। हे महान राजा, संसार में दुष्टात्माएं बड़े बड़े अपराध करने लगी हैं, जिनके भय से धर्म और न्याय चले गए हैं, और यदि मुझे तेरी आज्ञा मिली तो मैं संसार को छोड़कर नीचे के प्रदेशों में आ जाऊंगी। यह सुनकर इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा ने सुना जो कुछ उन्होंने कहा वह उन सभी को महादेव के पास ले गया, जो परिस्थितियों को सुनकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर चला गया जहां नारायण दूध के समुद्र में सो रहे थे। उसे सोते हुए जानकर ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और सभी देवता हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो गए और दंडवत करके वेदों का गुणगान करने लगे। हे महान और शक्तिशाली राजा, आपकी महानता का वर्णन कौन कर सकता है। मछली के रूप में आपने डूबते वेदों को बचाया, कछुए के आकार में आपने अपनी पीठ पर एक पहाड़ी का समर्थन किया, एक सूअर में परिवर्तित होकर आपने पृथ्वी को अपने एक दांत पर रखा, बौने के रूप में आपने राजा बुल को दरकिनार कर दिया, पुरुषराम के रूप में पृथ्वी पर अवतरण और होनाचुटरी को नष्ट कर दिया, आपने पृथ्वी को कुसित ऋषि को दे दिया, वर्षा के रूप में पृथ्वी पर उतरते हुए आपने महान दानव कावुन को नष्ट कर दिया, और जब भी शैतान आपके उपासकों को पीड़ित करते हैं तो आप उनकी सहायता के लिए आते हैं। हे भगवान, पृथ्वी कंस के अत्याचार से बहुत व्यथित है, तुम्हें पुकार रही है, उसके मामले को जल्दी से ध्यान में रखने की कृपा करो और सभी राक्षसों को नष्ट करके अच्छे को सुख दो। देवताओं ने इस प्रकार नारायण की महानता का गायन जारी रखा। जब स्वर्ग से एक आवाज आई, ब्रह्मा ने सभी देवताओं को समझाया कि जो आवाज उन्होंने अभी सुनी थी उसने उन सभी को निर्देश दिया। दोनों देवी देवताओं को व्रजमुंडुल जाने और जन्म लेने का निर्देश दिया। मथुरा नगरी में इसके बाद विष्णु मानचार आकार वसुदेव के घर में पृथ्वी पर उतरेंगे और देवकी के गर्भ में और उनके बचकाने खेल से नंदा और जसोधा को आनंद मिलेगा। जब ब्रह्मा ने यह स्पष्टीकरण दिया था, देवताओं, ऋषियों, स्वर्गीय संगीतकारों और गायकों सभी अपनी पत्नियों के साथ पर पैदा हुए थे। पृथ्वी और व्रजमुंडुल आए, उन्होंने अपने आप को यदु और ग्वालों के परिवार से बुलाया और चारों वेदों की महिला संरक्षक ब्रह्मा के पास गईं और कहा, हम भी ग्वालों के रूप में पृथ्वी पर उतरेंगे और वसुदेव की देखभाल करेंगे। यह कहकर वे भी आए व्रज और खुद को बुलाया चरवाहे। जब सभी देवता मथुरा पहुंचे तो विष्णु दूध के समुद्र में ध्यान करने लगे कि लक्ष्मण पहले बलराम हो, बाद में उनका विष्णु नाम वसुदेव हो, भरत पुरदोमुन होना चाहिए, शत्रुघ्न अनुरुद्र होना चाहिए और सीता को रुक्मिणी के रूप में पृथ्वी पर उतरना चाहिए। हाँ दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन दबा दें ताकि इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे यह वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको हमारे तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथा सुनने के लिए हमें कमेंट करके भी बताएं।